तो स्टूडेंट, आज हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है, बहुपदों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना, और आज हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। क्या बहुपदों का भाग किया जा सकता है, उसके बारे में हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में एक क्वेश्चन, एक उदाहरण दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। कार की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे इसको? सबसे पहले हल करते हैं हमेशा की तरह, जैसा मैं बताता हूं। क्या लिखना है? दिया है। क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? एक कार 4 घंटे, 4 घंटे मतलब, घंटा मतलब समय, समय दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 घंटा। और क्या दिया हुआ है में? x किलोमीटर। कितना दूर तय करती है? x किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? दूरी। कितना दूरी तय करती है? x किलोमीटर दूरी तय करती है। ये दूरी बराबर है x किलोमीटर। अब इसके बाद हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। कार की क्या ज्ञात करनी है? चाल। यहां पे चाल का भी लिख लेते हैं। चाल क्या है? अज्ञात है। इसी को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसकी चाल क्या होगी? दूरी कितनी दी हुई है? x। और समय कितना दिया हुआ है? दूरी x किलोमीटर, और समय दे दिया है 4 घंटा। इस प्रकार चाल बराबर क्या हो गया? चाल कितनी आई? आंसर x बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा याद रखिएगा, इनके समय, चाल या दूरी जिसका भी दिया गया होगा, उसको उसके यूनिट के साथ लिखना है। घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी दिया हुआ है उसको उसके साथ में लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? चाल बराबर x बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10 एक्स मीटर है, तब आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल में हमेशा की तरह दिया है, लिखना है। क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर है। क्या दिया गया है? आयत का क्षेत्रफल 40 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर है, ठीक है। तो क्या दिया है? आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 40 एक्स स्क्वायर क्या है? वर्ग मीटर। इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है।
दूसरा है आयत की लंबाई दी गई है 10x मीटर। क्या दिया है? आयत की लंबाई दी गई है, कितना दिया है? 10x मीटर। और आयत की चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, ये अज्ञात है, इसी को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत क्या होता है? आयत जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं क्या होती हैं? ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, और ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका क्या है? क्षेत्रफल क्या है? 40x स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, और लंबाई कितना दे दिए गए? 10x मीटर। इतना क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। चौड़ाई अपने को क्या है? अज्ञात है। ठीक है, तो अपने को इस चौड़ाई को ज्ञात करना है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है? 10x मीटर, और चौड़ाई अपने को ज्ञात करना है। उसके साथ ही आयत का क्या दे दिया गया है? क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो क्या दिया है? 40x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, लंबाई है 10x मीटर, पूरे यूनिट के साथ ही लिखना है। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है? पूरे यूनिट के साथ लिखना है। आगे का इधर कर लेते हैं। 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 10x मीटर। अब इसको क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, चौड़ाई को यहीं पर छोड़ देंगे, और इस 40x स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर में क्या होगा? 10x मीटर का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। चौड़ाई को हम वहीं छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर और 10x मीटर। ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इस 40x में क्या क्या चीजें हैं? 40 गुना x गुना मीटर बटा 10 गुना x गुना मीटर। क्या क्या है? देखिए, 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं? 40 है, x का 2 बार गुना है तो x गुना x, और मीटर का भी 2 बार गुना है, इसमें मीटर गुना मीटर। पूरे यूनिट के साथ लिखेंगे तब आपको एग्जैक्ट समझ आएगा, आपको कॉन्सेप्ट जो है ऐसे में ही क्लियर होगा। ठीक है, नीचे में क्या दिया हुआ है? 10 गुना x 10x और मीटर, 10 गुना x गुना मीटर। अपन क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? ये मीटर और ये मीटर कट गया। ठीक है, ये x और ये x कट गया। अब यहां पे देखते हैं 10 एकम 10 और 10 चौके क्या आ गया? 40। कितना बच गया? तो क्या क्या बच गया तेरे पास? 4 गुना x, कितना बच गया? 4x, और क्या बचा? मीटर। तो आपका चौड़ाई कितना आ गया? चौड़ाई बराबर 4x मीटर। ये है आपका एक्चुअल आंसर। ठीक है, जब भी
कोई प्रश्न हल करें इस प्रकार का तो उसके सारे यूनिट को लिखिए साथ में, और यूनिट जो है आपस में जब कटेंगे तब उसका एक्चुअल जो है आंसर आएगा। अगर मान लीजिए आपने मीटर को नहीं लिखा होता तो क्या होता, आप लिख देते 4x आया। क्या आया? 4x आया। 4x कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो मान्य नहीं होता, वो आंसर गलत हो जाता। इसलिए उसके यूनिट को साथ में लिख के उसके यूनिट के साथ पूरा लिखेंगे तब उसका एक्चुअल आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए तीसरे उदाहरण की ओर, जिसमें दिया गया है कि बहुपद 18x का स्क्वायर प्लस 9x को 3x से क्या करना है, भाग देना है। चलिए भाग देकर देखते हैं क्या आता है। हल लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, बहुपद 18x स्क्वायर प्लस 9x में क्या करना है, 3x को क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। इस प्रकार से यह आएगा, ठीक है। तो इसको हम जब भाग देंगे तो इस 3x का भाग इस 18x स्क्वायर में भी जाएगा, उसके बाद प्लस 9x में भी जाएगा। कैसे जाएगा, 18x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 18x को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 गुना ये x का वर्ग है, मतलब 2 को x का गुना है, ठीक है। ये x को तोड़ेंगे 3 गुना x प्लस 9 गुना x बटा 3 गुना x, इस तरह से हो जाएगा 9 गुना x, 9x 3 गुना x, 3x हो गया। 18x का स्क्वायर है तो 18 गुना x गुना x, 18x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x का 3 गुना x, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कटेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 6x, क्या बच गया 6x, और यहाँ पे देखो ये x कट जाएगा, ये x कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, क्या बचा, प्लस 3 बच गया। आपका आंसर कितना आ गया, 6x प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। सरल भाषा में और सरल शब्दों में मैंने समझाया है कि इनका डिवाइडेंड कैसे करना है, भाग कैसे करना है, ठीक है। सभी को तोड़कर आप आराम से इजीली बिना गलती के इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे एक और उदाहरण दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 को क्या करना है, 2x से भाग देना है, ठीक है। कैसे भाग देंगे, हल करते हैं। 2x का वर्ग प्लस 12x प्लस 6, इतने में क्या कर किसको भाग देना है, 2x से, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, 2x का इसमें भी भाग जाएगा, 2x का इसमें भी जाएगा और 2x का इसमें भी जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर बटा 2x प्लस 12x बटा 2x प्लस 6 बटा 2x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये x और इसमें का एक x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x और ये x कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 हो जाएगा और x बच जाएगा। यहाँ पे आपको क्या बचा,
केवल x बचा, x प्लस है ना x प्लस 6 प्लस 3/x। इसका आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस 3/x प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा। इसको और सरलीकरण करेंगे मान लीजिए तो नहीं, ठीक है, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके करके देखिए, मैं एक उदाहरण दिया हुआ है उसको लेते हैं। इसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बस 5 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? समय दिया गया है 5 घंटा और दूरी कितना दी गई है? y। चाल क्या दिया गया है? ज्ञात करना है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? दूरी आपकी y किलोमीटर है और समय कितना है? 5, y बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x का वर्ग मीटर है तथा उस बगीचे की चौड़ाई 5x मीटर है, तब बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ था? लंबाई दिया हुआ था। ठीक है, आयत का क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई दी गई, तो उसकी लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। एक साइड लिखिए आयत का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर और दूसरी साइड लिखिए चौड़ाई कितना दिया हुआ है? चौड़ाई दिया हुआ है 5x मीटर, तो 65x² वर्ग मीटर में 5x मीटर का भाग चला जाएगा और वो आ जाएगा 13x मीटर। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 13x मीटर। एक चौथा उदाहरण दिया हुआ है, 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, उसमें यह दिया गया है 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुज की आधार भुजा की लंबाई 2x इकाई है, तब त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? दिया गया है। कितना दिया है? 4x² प्लस 4 वर्ग इकाई। इसमें इकाई यूनिट को इकाई ही दे दी है। ठीक है, दूसरा है आधार भुजा की लंबाई। आधार भुजा की लंबाई ये दिया गया है 2x इकाई। ठीक है, 2x इकाई दी गई है और क्या कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किस तरह का होता है। समकोण त्रिभुज होता है ऐसा। ठीक है,
ये इस तरह से क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। क्यों समकोण होता है? क्योंकि इसका जो है माप जो है 90 डिग्री होता है। इसकी एक भुजा का माप क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? आधार भुजा होता है, आधार भुजा। और ये होता है शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। और इसे इसका कर्ण भुजा क्या होता है? ये आधार भुजा होता है और ये शीर्ष लंब होता है और ये होती है कर्ण भुजा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? आधार भुजा की लंबाई 2x दिया गया है और इसका क्या दे दिया गया है? 4x² + 4 वर्ग इकाई का इसका क्षेत्रफल है। तो क्या करते हैं, है ना, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार भुजा, ठीक है, गुना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, ये उसका क्या होता है? सूत्र होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार भुजा गुना शीर्ष लंब। इसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमको क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी एक आधार भुजा दी हुई है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या है? 4x² + 4 इकाई वर्ग और 1/2 आधार क्या? आधार भुजा क्या है? 2x इकाई गुना शीर्ष लंब। यहां पे देखते हैं इस क्षेत्रफल वाले में इसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 4x² + 4 है ना, क्या है? वर्ग इकाई, इकाई वर्ग। और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे? क्या बचेगा? x इकाई। ठीक है, और ये हो जाएगा शीर्ष लंब। ये हो जाएगा शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या आ जाएगा? 4x का वर्ग + 4 वर्ग इकाई बटा x इकाई। क्यों x आया? क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इनका क्या कर दिए हम लोग? पक्षांतर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है, ये इकाई और इसमें का एक इकाई का क्या हुआ? कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x का वर्ग + 4, ठीक है, बटा x इकाई, इसका शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब क्या आ गया? इतना आया हुआ है। अभी इसको फिर से भाग देंगे 4x का वर्ग + 4 x में, तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बहुपदों का भाग करना सीखा। आगे की क्लास में हम अधिक पद वाले बहुपदों का भाग करना और गुणनखंड करके भाग कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। इसके साथ ही प्रश्नावली के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भी जिनको जरूरत है कोचिंग की। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।